हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, विकासशील देश बोलते हैं हम जिन्हें, वो अपने आप को अपनी इकॉनमी को ट्रांसफर करने के लिए किस में किनके साथ इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि अपनी इकॉनमी को इम्पोर्ट सेंट्रिक इकॉनमी से किस तरफ लेके चलना है। उन्हें एक्सपोर्ट सेंट्रिक इकॉनमी वो बनाना कि भाई हम आयात ना करके जो हम चीज़ आयात कर रहे हैं उसी को बनाएं और उसे फिर निर्यात करें, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करें। तो जैसे कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्रिएट करा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने एनकरेज करा इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी की एनकरेज करा इन्वेस्टमेंट किसमें, किससे, मल्टीनेशनल कंपनी उनके देश में आए, वो बनाएं। वन टूल विच इज़ यूज बाय मैनी नेशन इज़, अब काफ़ी सारे देशों ने एक टूल का इस्तेमाल किया जिसका नाम रखा गया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये सिलेक्टेड एरियाज थे कंट्री के अंदर जो डिज़ाइन किए गए थे, किस लिए, क्या करने के लिए, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी। भाई फॉरेन जो आएंगी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में अगर अपना सेटअप करेंगी तो उससे क्या क्रिएट होंगी, जॉब क्रिएट होंगी। और इंडस्ट्री बेस को एक्सपेंड करना, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं किसके बीच में, जोन्स और डोमेस्टिक इकॉनमी के बीच में, उनको क्रिएट करना। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए आप लोग देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन है, इन्होंने क्या करा, ये क्या कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करें किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, चीप स्किल्ड लेबर हैं। अब ये जो नेशंस हैं ये और किसको एनकरेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट किसमें, जो है इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन क्या ऑफर करके कि भाई बिल्डिंग परमिट दे के, जो कस्टम रेगुलेशन है उनको कम से कम करके, ड्यूटी फ्री टैक्सेस इंसेंटिव, तो इस तरीके से, और 10 ईयर टैक्स हॉलीडे डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके देश में आएँ, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करें तो उनका देश क्या होगा, ग्रो होगा। तो जो ईपीसी है ये किन के द्वारा इस्तेमाल किया गया है, डेवलपिंग नेशन के द्वारा इस्तेमाल किया है। 1930s में जो है एनकरेज किया गई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो कुछ ही कंट्री ने जो इसको नाम दिया, वो क्या नाम दिया, ईपीसी, ठीक है। और इसको हम फ्री ट्रेड जोन के नाम से भी जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या मैक्यू लेडोरा के नाम से भी जानते हैं, जो जैसे किस में मिलता है, मेक्सिको में मिलता है। तो जो फर्स्ट इकॉनमी ये है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है कहाँ पे पाया गया था, लैटिन अमेरिका में पाया गया था। और जो फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन था वो क्रिएट हुआ था 1934 में। तो 1970 से अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशन में, आपको देखने को मिलेगा क्या, EPZ जो है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा जिन्होंने एनकरेज करा है इन्वेस्टमेंट को वर्ल्ड को, ठीक है, वर्ल्ड से, कि भाई वर्ल्ड के जो अलग अलग देश हैं आएँ और जो डेवलपिंग नेशन है उनमें आके इन्वेस्ट करें। तो 2006 से हम देखें 130 जो कंट्री है उन्होंने इस्टेब्लिश करें ओवर 3500 EP जोन, तो विद देयर बॉर्डर्स, और एस्टिमेट करा है 66 मिलियन वर्कर जो एम्प्लॉयज़ हैं इन EP जोन्स में। तो ये सब थी ये फैक्ट्री लोकेशन, इसमें सम EP जोन और सिंगल फैक्ट्री लोकेशन है कहीं पे, जैसे चाइनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो ये इनके पास क्या है, वो बहुत लार्ज हैं क्योंकि उनके पास जो अपनी पॉपुलेशन है वही इतनी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। तो ये तो हमारा इकोनॉमिक स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, सॉरी मैंने इकोनॉमिक बोल दिया, तो आप लोग देख लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।